किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं मक्का के किसानों के लिए, मक्का के भाव के ऊपर जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं उसके ऊपर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने जिन जिन फसलों के बारे में आपको अवगत करवाया है, भाव के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, फसल उत्पादन के बारे में, जितनी भी फसलों के बारे में, चाहे वो नरमा हो, चाहे वो मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, ग्वार हो, बाजरा हो, जिन जिन फसलों के बारे में हमने हमारे द्वारा रिपोर्टें तैयार करके किसानों तक पहुंचाने का काम किया है, वो 101% सटीक होती हुई क्लियरिटी नज़र आ रही है। मैं विश्वास के तौर पर आपको कह सकता हूं कि आप हमारे इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो आ रहे हैं, जिन फसलों के बारे में, फंडामेंटल के बारे में आपको बताया गया है, वो वीडियो सुन सकते हैं और उसके बाद में विचार कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मक्का के किसानों को जो पिछले साल नुकसान हुआ है, उस नुकसान का कारण तो मैं काफ़ी वीडियो पहले बनाकर बता चुका हूं। अब मैं आगे जानकारी देने जा रहा हूं कि मक्का में आगे क्या होने जा रहा है। साथियों, तमाम बातें आपको सुनने को मिल रही हैं, आपको जानकारी मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन जानकारियों का फ़ायदा उठाएंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने का काम करेंगे और अनेक अपने मित्रों तक शेयर करके उन्हें भी इस बात की जानकारी देने का काम करेंगे कि हमें गलती नहीं करनी है, मक्का का भाव लेना है। साथियों, जब आपने पिछले साल मक्का की बिजाई की थी, सरकार ने आपको एमएसपी पर खरीद करने का वादा किया था। हमने ये कहा था कि एमएसपी खरीद का वादा झूठा है। अभी मक्का की डिमांड इतनी बड़ी हुई नहीं है। यदि भारी भरकम उत्पादन करोगे तो भाव में गिरावट देखी जाएगी, और वो गिरावट आई। उसके बाद जो जो आगे समय निकला, युद्ध का प्रचलन बढ़ा, लड़ाई चालू हुई और क्रूड के भाव बढ़े, तो इथेनॉल और बायोडीजल की डिमांड बढ़ गई। तो इथेनॉल और बायोडीजल की डिमांड बढ़ी तो मक्का की पिड़ाई इथेनॉल में जाने की खपत भी बढ़ गई और निर्यात मांग धीरे धीरे सुधरती हुई दिखाई दी। तो हमने आपको बताया, जिन जो किसान हमारे पहले हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए थे, उन तक हमारा वीडियो पहुंच भी गया था, उन्होंने सुना भी था, उनको आज फायदा भी हो रहा है। हमने आपको बताया कि मक्का के भाव में अब 500-400 रुपये का आपको सहारा मिलेगा, फायदा मिलेगा। वही सेम कहानी बनी और आज उन सभी किसानों को मक्का के भाव अच्छे मिल रहे हैं। हमने ये कहा था कि आपको हम एमएसपी से ऊपर भाव की तो गारंटी नहीं दे सकते, परंतु एमएसपी के नज़दीक भाव आपको आने वाले समय में मिलेंगे, जो आज हमारे बाजार में चल रहे हैं। अब मैं मक्का के किसानों को कह देना चाहता हूं कि आगे का जो विचार आप सुन रहे हो, हमारा शाम को 8 बजे लाइव सेशन चलता है, 1 घंटे तक किसानों के लिए चलाया जाता है। और उस सेशन में मक्का के किसानों के जो कमेंट आ रहे हैं, मैं उनको कहता भी हूँ, और हमारे पास कोई फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आता है, उसको भी कहता हूँ कि अब मक्का के भाव में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पिछले साल से, पहली बात तो यह है कि पिछले साल से मक्का की बिजाई कम होगी, नंबर 1। दूसरी बात, पिछले साल से उत्पादन भी घटेगा, 2 बात। और तीसरी बात है कि मक्का की एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड दोनों बढ़ेंगी। ये जानकारी आपको बहुत जरूरी है, शेयर करना भी जरूरी है साथियों। दोनों बढ़ेंगे। मैं किसान होने के नाते एक बात कह रहा हूं कि मक्का के भाव इस बार आपको एमएसपी से प्लस मिलेंगे, परंतु उत्पादन कम होगा, ये आप नोट कर लेना। मैं पहले से ही आपको विचार के तौर पर कह रहा हूं, बिजाई भी कम होगी, फिर उत्पादन भी कम होगा। साथियों, मैं प्रत्येक जिन्स के बारे में आपको बारीकी से एक एक बात समझाने का काम कर रहा हूं। जो आपने 4.5 लाख टन मक्का पैदा किया और किसी समय में 1.5 लाख टन मक्का पैदा होता था, आपने 3 गुना उत्पादन बढ़ाया, उसी का खामियाजा आपको भाव के रूप में मिला और आपको नुकसान हुआ। आपने सबसे बड़ी गलती ये की कि सरकार के द्वारा कही गई बातों पर विश्वास किया, मक्का की बिजाई ज़्यादा की और मौसम ने साथ दिया और मक्का के ढेर लग गए।
परंतु अब की बार ऐसा नहीं होने जा रहा। ये विपरीत स्थिति लागू हो चुकी है, ये सिस्टम उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है जो साफ संकेत दे रही है कि उत्पादन कम होगा, बरसातें कम होंगी, जमीन में नमी कम होगी। क्रूड के दाम किसी भी हालत में नीचे आने या गिरने की कोई संभावना नहीं है। तो इथेनॉल और बायोडीजल के अंदर मक्का की खपत होगी, डोमेस्टिक और निर्यात मांग बढ़ेगी। और ये भी स्पष्ट कर देता हूं कि पिछले साल का जो माल ओवर स्टॉक जो कैरी ओवर स्टॉक निकल के सामने आ रहा है, वो एक अच्छा खासा स्टॉक निकल के आ रहा है, परंतु धीरे धीरे वो स्टॉक कम होता हुआ दिखाई देगा और भाव को सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। सारी बातें मैं समय समय पर जो ही हमें समय मिलता है मैं वीडियो बना करके किसान तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और मेरे बिहार के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के जितने भी मक्का के किसान हैं, मैं उनसे विनती निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए। आपको मक्का की फसल अच्छी बनाने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए, अच्छा उत्पादन कैसे बढ़ाया उसके लिए, और भाव और खपत की संपूर्ण जानकारी हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी, क्योंकि ये किसान का अभियान है। आपका मित्र सोशल मीडिया पर आपको अनेक जानकारी देने का काम कर रहा है, और हमारा मकसद ये है कि किसान को ठीक से ठीक जानकारी दे करके उसको बचाने का काम किया जाए, क्योंकि आज किसान के लिए इस महंगाई को देखते हुए अपना घर चलाना मुश्किल होता नजर आ रहा है। हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं, मक्का में मजबूती रहेगी, और भी कोई नई जानकारी आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा देने का काम किया जाएगा। कुछ हमारे मित्र हो सकता है कि हमारी बात से सहमत नहीं हो, परंतु आगे आने वाला समय सबूत के तौर पर हमारे इस वीडियो को याद करने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि हम करेक्ट और सच्ची रिपोर्ट, पूरी जानकारी लेने के बाद ही वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। चैनल के साथ जुड़ने के लिए, किसानों तक शेयर करने के लिए और किसानी सहयोग में अपना योगदान देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।